हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि कल से बहुत सारे बच्चों का जेई मेंस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस जो जनवरी में होगा और सेकेंड अटेम्प्ट तो अप्रैल में होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि तुम लोग अपने अपने कॉपी या फिर कुछ भी एक नोट करके लेके बैठो, आस पड़ोस में अपने पास रखो, सो दैट कि जो बात यहाँ पे बताया जाएगा उसको तुम फॉलो कर पाओ। ठीक है, जो तुमको बहुत काम में आने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पे जेईई मेंस से जस्ट पहले, ठीक है, अपने को क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमको डूज एंड डोंट्स पे ध्यान देना होगा। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को समझना, जैसे हमें डूज क्या करना चाहिए पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो डूज पे बात करते हैं और डूज एंड डोंट्स, है ना। डूज एंड डोंट्स, तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि हमको करना क्या है। पहला पॉइंट, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मैं लिखूं, मैं बोल भी सकता हूं। तो जैसे कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हर बच्चे के साथ कि वो अभी मन में बहुत सारा चीज चल रहा होगा, है ना। मन में बहुत सारा थॉट आ रहा होगा कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा तैयारी कैसा है। और कहीं ना कहीं हर बच्चा अपनी तैयारी से उतना खुश नहीं होता है। जो जो बात है, हर बच्चे को लगता रहता है कि कहीं कुछ तो कमी है, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। और ये होना नॉर्मल है। मेरे टाइम पे मेरे को भी फील होता था, बाकी जितने बच्चे देते हैं सबको फील होता है। ये फील होना कोई इसमें गलत नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि कीप नेगेटिव थॉट्स अवे। अपने को सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को अवे, दूर करना पड़ेगा। कैसे दूर होगा, जब भी तुम्हारा दिमाग नेगेटिव चलने लगे, है ना, कि पता नहीं तेरा होगा नहीं होगा, तुम अपने आप को किसी चीज़ में बिजी कर लो। जैसे गाना सुनने लग जाओ या फिर कोई टॉपिक पढ़ने लग जाओ। और मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न सिंपल ये है कि निगेटिव थॉट रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा उससे। ठीक है, तो पहला चीज़ तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव थॉट दूर रखो। ठीक है, नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर आने मत दो ज़्यादा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये कि कीप रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। दूसरा, कीप रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अभी तुम्हें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, तुम बहुत सारे लोगों की बातें सुनोगे तो वो बोलेंगे कि, है ना, अभी ज़्यादा मत पढ़ो, एकदम काम रहो, रिलैक्स रहो। बट मैं बोलूँगा कि अभी अभी का पढ़ा हुआ जो तुम्हारा चीज़ है वो तुमको सबसे ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो अभी तुमको करना क्या है, ऐसा नहीं कि बैठ गए आराम से कोने में जाकर के कि हाँ मैंने जितना पढ़ लिया अब मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे टाइम पे हुआ था ऐसा कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पता चला 1 घंटा पहले एक रिएक्शन पढ़ लिया, मतलब रिवीजन कर लिया और वो आ गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जस्ट मेरा 9:30 से एग्जाम है और मैं उस चीज़ को 7, 7:30 में पढ़ रहा हूँ, 8 बजे पढ़ रहा हूँ और वो आ गया एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है ना कि उसमें कहाँ से और क्या पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। तो तुमको क्या है, हर चीज़ को रिवीजन में रखने का कोशिश करना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, नए चीज़ों से दूर रहो। चलो मैं थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स।
नए टॉपिक्स को ही मत पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में तुमने क्या किया, मैथ्स में तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल थोड़ा भी नहीं जानते हो, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तुमने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो उसको अभी भी छोड़ ही दो, वो अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये जो बात मैं कर रहा था 1 घंटा पहले वाली, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था कि जो पढ़ा हुआ है तुम्हारा उसको कीप रिवाइजिंग ऑल द टाइम, ठीक है, जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है और जो तुमको पता है कि उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको तुमको बिल्कुल रिवीजन करना है, करते रहना है। ये नहीं कि अ, जिस दिन एग्जाम है उस दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, एग्जाम जाने से पहले तक पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। तुमको नया कोई भी चीज टच नहीं करना है, वैसा कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है उसको छोड़ ही दो, क्योंकि मेंस एक ऐसा एग्जाम है कि इसमें क्या होगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अनलाइक एडवांस। एडवांस में तो क्या होता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल, उससे 3-4 सवाल भी आ जाता है, और कई बार बाइनोमियल थ्योरम से आता ही नहीं है, ठीक है। तो मेंस में ऐसा नहीं होगा, मेंस में भी कॉम्प्लेक्स से भी एक क्वेश्चन आएगा, बीटी से भी एक क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक से भी वो एक क्वेश्चन डालेगा, प्रोग्रेशन सीरीज से भी वो एक क्वेश्चन डालेगा। तो तुम जो छोड़ के जा रहे हो उसका इफेक्ट मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन का आएगा, तो उतना तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नहीं पढ़े हो उसको बिल्कुल जाने दो, ठीक है। उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है बहुत जरूरी, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, ठीक है। अपने हेल्थ का अभी अच्छे से कैसे ख्याल रखोगे, सर्दी का सीजन चल रहा है, तो कुछ भी ऐसा काम मत करो कि जैसे कम कपड़े पहन के बाहर चले गए, फॉर एग्जांपल बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट वॉक करने के लिए दुकान जाना है, तो थोड़ा अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के गए, टोपी वोपी पहन के गए, ताकि वेदर से बच सके। अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी अगर उसका एडवर्स रिएक्शन हुआ कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, जो मैक्सिमम बच्चों को अभी हो रखा है, तो वो तुम्हारे प्रिपरेशन में नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो उस चीज़ को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखो, अपने हेल्थ को सही से रखो, ठीक है। तुम्हारा बॉडी कैसा है तुमको पता है ना, तो हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो। दूसरी बात, कुछ भी ऐसा खाओ मत, ठीक है, ज़्यादा जंक फूड हो गया या कोई भी ऑयली सामान, कुछ भी जो जैसे पेट में फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वैसा कुछ भी तुम लोग को लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ शायद यहाँ पे डाइट प्लान चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के दिन खास करके जिस दिन जाओगे, ज़्यादा तुम्हें कैफीन नहीं लेना है। कैफीन मतलब कि अगर तुम चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो हो सके तो उस दिन अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि वो लेने से तुम्हारे सोचने पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, ब्रेन एकदम अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, ठीक है। जेई मेंस में स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बेसिकली मैं डोंट्स की बात कर रहा हूँ। डोंट्स में क्या हो गया, डोंट ईट ऑयली फूड, है ना, जंक फूड, ईट हेल्दी, जिससे तुम्हारा ब्रेन, हो सके तो फ्रूट्स खाओ, है ना, जो भी मतलब तुमको मालूम है कि क्या होता है हेल्दी और क्या अनहेल्दी होता है, तो हेल्दी फूड खाओ। कुछ भी मतलब ऐसा मत खाओ कि हेल्थ इशू कुछ आ जाए, ठीक है, मूड अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात की डोंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है ना, टॉकिंग टू फ्रेंड्स टू मच। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। तो क्या सब दोस्तों से बात करना छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। अबाउट प्रिपरेशन, ये छोड़ दो। दोस्तों से बिल्कुल बात करो, दोस्तों से तो बात करनी ही चाहिए। प्रिपरेशन के बारे में बात करना बिल्कुल छोड़ दो, किसी भी दोस्त से या किसी से भी प्रिपरेशन के बारे में, हाँ भाई कैसी तैयारी चल रही है, ये सब बातें अभी मत करो। कोशिश करो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि कुछ भी अगर उसने बोल दिया कि, जैसे तुमने बोला कि हाँ भाई तूने पीएनसी कर लिया, तो बोलेगा हाँ मेरा तो हो गया, तुम सोचोगे मैं ही गधा हूं कि मेरा नहीं हुआ उसका हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन होता है, और सामने वाला जो है ना वो हमेशा, कई बार क्या होता है, जिसे तुम पूछ रहे हो वो अच्छा ही बताएगा खुद के बारे में कि नहीं मेरा तो हो गया, भले ही उसका कुछ नहीं हुआ हो, बट वो तुमको डिमोटिवेट करने के लिए हो सकता है
ऐसा कुछ बोल दे जिससे तुमको लो फील होने लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो। टॉकिंग टू फ्रेंड्स अबाउट प्रिपरेशन, बात करो अपना नॉर्मल जो होता है, बट प्रिपरेशन कैसा है क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं। तुमने कौन सा टॉपिक छोड़ दिया, क्या पढ़ के जा रहे हो, क्या पढ़ना चाहिए। देखो एट दिस टाइम तुमको मालूम है कौन से चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम्हारा टारगेट है कैसे भी करके 40 क्वेश्चंस पूरा कर लेने का। 40 क्वेश्चंस जो बच्चा प्लस में कर लेगा उसका आएगा प्लस 160 मार्क्स। प्लस 160 मतलब कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक एनआईटी उसको मिल जाएगा, और 180 प्लस आ गया तो अच्छा एनआईटी में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो तुम्हारा यही टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचो। दूसरी बात कि नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है। सेल्फ टॉक जो होना चाहिए तुम्हारा, जो हम खुद से बात करते हैं ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं गधा हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये सब चीज़ बिल्कुल मत करो। अगर तुम करते हो तो कि मेरा ही कुछ नहीं हुआ, बाकी सारे बच्चे ने पढ़ लिया, ये गलत डायरेक्शन में है। तुमको करना क्या है अभी, सीधी बात है, अपने आप को बिजी रखो, रिवीजन करो, अपने टाइम पास के लिए थोड़ा सा, मतलब मान लो पढ़ते पढ़ते दिमाग ये हो गया तो थोड़ा सा गाना सुन लो, ठीक है। थोड़ा भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर लो, थोड़ा किसी से बात कर लो, भाई बहन से, छोटा बच्चा है कोई, उससे उसके साथ बैठ जाओ थोड़ी देर, मन को थोड़ा बिजी रखो, है ना। मेरे कहने का ये मतलब है। फोन जो तुम्हारा है उससे दूर रहो। यूट्यूब पे ज्ञान मत लेने लग जाओ। जैसे यूट्यूब पे ज्ञान तो मैं भी दे रहा हूँ, बट द थिंग इज कि तुम लोग और भी ज्ञान लेते हो ना बहुत सारा, तो वो सब ज्ञान मत लो अभी के टाइम पे। जितना हो सके फ़ोन से दूर रहो। इंस्टा फेसबुक फलाना ढीम का जितना भी होता है उन सबको अवॉइड करके रखो, ठीक है। और एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले क्या करना है मैं बताता हूँ तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कल मान लो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आज रात में थोड़ा जल्दी सो जाओ। रात में कोशिश करो, हालांकि हर बंदे का एक स्लीपिंग पैटर्न होता है कि अगर तुम रात में 11 बजे सोते हो तो नींद तुमको 11 बजे के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो तुम सो जाओ और अलार्म बिल्कुल थोड़ा सुबह का लगाओ, उठो थोड़ा जल्दी। जैसे मान लो एग्ज़ाम तुम्हारा 9 बजे से 9:30 बजे से जो भी होगा टाइम, तो तुम अगर 6 बजे उठते हो तो कोशिश करो 5 बजे उठने का, ठीक है, 5:30 में उठने का, और जल्दी से फ्रेश व्रेश होके रिवीजन करने पे लग जाओ। खास करके केमिस्ट्री जो सेक्शन होता है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, उसमें बहुत सारा चीज़ याद करने वाला होता है। एक दिन पहले सुबह में 2 घंटा रिवीजन तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में सारा जो इंपॉर्टेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हो गया, और भी बहुत सारा चीज़, नेम रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस सारा चीज़ जहाँ पर भी तुम्हारा नोट्स है उसको अच्छे से टू द पॉइंट बढ़िया से रिवीजन करके जाओ। कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और एग्जाम वाले दिन करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि तुम उस दिन पढ़े हो तो उस दिन तुम उसको भूलोगे नहीं। तो हो सके तो एक्स्ट्रा 1 घंटा या आधा घंटा टाइम निकाल करके तुम पढ़ोगे, ठीक है। अच्छे से एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंट होकर के जाओ, जितना पढ़े हो उस पर भरोसा रखो, एंड बिलीव मी, जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको दिक्कत नहीं होगी, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। पापा मम्मी का आशीर्वाद लो, बड़े जनों का आशीर्वाद लो, ठीक है। भगवान से आशीर्वाद लो, प्रार्थना करो कि मैंने जो भी पढ़ पढ़ के मैं जा रहा हूँ, मैंने जितना मेहनत किया उस हिसाब से मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और और मैं क्या बोलूँ, और 2-3 बात ये हो सकता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे भी गए तो वहाँ पर भी बात करना चालू कर देते हैं जब सेंटर से निकल गए एग्ज़ाम दे करके कि तेरा ये वाला कैसा हुआ, तो वो बोलेगा हाँ मेरा ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। यूजलेस, ठीक है। किसी से पूछोगे तुम्हारा कैसा हुआ, वो बोलेगा मैंने बना दिया, मतलब 90 में से मैंने 60 बना दिया। तुम वो भी सोच के टेंशन में आ जाओगे, तो ये सब काम नहीं करना, ठीक है। जितना हो सके अभी के टाइम में पॉजिटिव रहो, अच्छे से रिवीजन करने पे फोकस करो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहो, है ना। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे तुम्हारा मोरल डाउन हो अभी, ये बहुत ज़रूरी है। और सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड एंड रिजल्ट्स विल फॉलो, ठीक है। बाय बाय।